श्रीमद् भगवद गीता गीता सार अध्याय 3 कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं, कर्मों पर तुम्हारा अधिकार है पर उसके फलों पर नहीं। कर्म से कोई बच नहीं सकता। हर इंसान कर्म योग्य है। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हम फल की चिंता करते करते कर्म से दूर होते जाते हैं। आज की कथा में हम कर्मयोग का अध्ययन करेंगे, जहां हम जानेंगे कर्म का महत्व हमारे जीवन में। शुरू करते हैं। पहला श्लोक। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के प्रभाव से अनिवार्य रूप से कर्म करने के लिए विवेश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि निष्क्रियता संभव नहीं है। हमारी प्रकृति तत्व रज तम हमें लगातार कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए कर्म से भागने के बजाय सही तरीके से कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं किए जाते वे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए आस्तिक को त्याग कर यज्ञ की भावना से कर्म करो। यह श्लोक कर्मयोग के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। यदि हम स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं तो हमें उसके फल का बंधन भुगतना पड़ता है, लेकिन यदि हम उसे भगवान को अर्पित करते हैं तो वह बंधन मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्म का सही दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तम द्वारा ही सभी कर्म किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहग्रस्त व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूँ। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तविक कर्ता जीव नहीं बल्कि प्रकृति के गुण है। अहंकार के कारण हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, जिससे बंधन उत्पन्न होता है। जब हम ये समझते हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं और हम मात्र साधन हैं, तब हम कर्म के फल से मुक्त हो सकते हैं। इन श्लोकों से ये सीख मिलती है कि कर्म से बचना संभव नहीं, लेकिन उससे ईश्वर को समर्पित करके निष्काम भाव से किया जाए तो मोक्ष का कारण बन सकता है। अहंकार को त्याग कर हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, सभी कर्मों को मुझ पे अर्पित करके आत्मबोध से युक्त होकर आस्तिक और अहंकार को त्याग कर तथा चिंता मुक्त होकर युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि सच्चा कर्मयोग वही है जो ईश्वर को समर्पित हो और जिसमें फल की कोई कामना न हो। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है तो वह मानसिक रूप से हल्का हो जाता है और सही निर्णय ले सकता है। अपना स्वधर्म चाहे दोषयुक्त भी क्यों ना हो, अन्य के धर्म से जो उत्तम रीति से किया गया हो श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म में मरना ही कल्याणकारी है, जबकि परधर्म भय उत्पन्न करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। दूसरों का धर्म अपनाने से अनिश्चितता और भय उत्पन्न होता है। अर्जुन का स्वधर्म योद्धा के रूप में लड़ना था, इसलिए उसे इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी पड़े आत्मा। यह श्लोक आत्मा के साक्षात्कार की ओर इशारा करता है। हमारे कार्य इंद्रियों से प्रभावित होते हैं, लेकिन इंद्रियों पर मन का नियंत्रण होता है। मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ होती है क्योंकि वह निर्णय लेती है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है आत्मा जो परम सत्य है। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धि को आत्मा से जोड़ लेता है वह सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है और मोह माया से मुक्त हो जाता है। सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करे, अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन करे और दूसरों का अनुसरण करे। इंद्रियों, मन और बुद्धि को आत्मा में नियंत्रित रखे। हे महाबाहु, इस प्रकार बुद्धि से परे स्थित परमात्मा को जानकर मन को आत्मा के द्वारा वश में करके उस काम रूपी दुष्ट शत्रु को जीत लो। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे जीतने के लिए हमें अपनी बुद्धि को आत्मा से जोड़ना होगा। जब मन और बुद्धि आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं तब व्यक्ति मोह, लोभ और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। यही सच्ची विजय है। जो लोग मेरे इस मत का सदा श्रद्धा के साथ पालन करते हैं और बिना द्वेष के इसका अनुसरण करते हैं, वे सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवद गीता के उपदेशों को अपनाता है और किसी प्रकार की ईर्ष्या या संदेह नहीं करता, वह कर्म के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। यह श्लोक कर्मयोग के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। जो लोग मेरे इस मत का तिरस्कार करते हैं और इसे नहीं मानते, वे सभी ज्ञान से विमूढ़ और अज्ञानी होते हैं। उन्हें नष्ट हुआ समझो। ये श्लोक उन लोगों के लिए चेतावनी है जो भगवद गीता के ज्ञान को तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोग अज्ञान के कारण अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं और मोह के जाल में फंसकर दुख भोगते हैं। हे भारत, अज्ञानी लोग कर्म से आस्तिक होकर कार्य करते हैं, परंतु ज्ञानी को चाहिए कि वह बिना आस्तिक के लोक कल्याण की भावना से कर्म करे। यह श्लोक एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। ज्ञानी व्यक्ति को भी संसार में रहकर कर्म करना चाहिए, लेकिन वह कर्म लोभ या स्वार्थ से प्रेरित न हो, बल्कि लोक कल्याण के लिए हो। इसी भावना से कर्म करने वाला व्यक्ति संसार को भी सही मार्ग दिखाता है।
काम इच्छा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे बुद्धि और आत्मा के द्वारा जीतना चाहिए। जो श्रद्धा से कर्मयोग का पालन करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। जो इस ज्ञान को तिरस्कार करते हैं वे अज्ञान के कारण दुख भोगते हैं। ज्ञानी को बिना आस्तिकी के लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। हे पार्थ, जो व्यक्ति सृष्टि में पहले से प्रभावित कर्म चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है वे व्यर्थ जीवन जीता है और पापमय होता है। श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि यह संसार एक चक्र यानी चक्रव्यूह की तरह है जिसमें सभी जीवों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। जो व्यक्ति केवल भोग और विलास में डूबा रहता है और अपने धर्म कर्तव्य को नहीं निभाता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए सही कर्म करना आवश्यक है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंदित रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट होता है और आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यह श्लोक सिद्ध पुरुषों के लिए है जो स्वयं में स्थित होकर पूर्ण संतुष्ट होते हैं। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं और उन्हें सांसारिक कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निष्काम कर्म करना आवश्यक है। ऐसे सिद्ध पुरुष का ना तो किए गए कर्मों में कोई स्वार्थ होता है, ना ही ये करता रहने में कोई स्वार्थ होता है। वह संसार के किसी प्राणी पर निर्भर नहीं होता। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर चुका होता है वह कर्म करने या ना करने में कोई अंतर नहीं देखता। उसका कोई स्वार्थ नहीं होता और न ही वह संसार से कोई अपेक्षा रखता है। लेकिन साधारण लोगों को अभी भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसलिए आस्तिक को त्याग कर निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्म करना जरूरी है लेकिन आस्तिकी नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ के बिना किया गया कर्म व्यक्ति को परमात्मा के निकट ले जाता है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। संसार कर्म चक्र पर आधारित है, इसे तोड़ना विनाशकारी है। जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं उन्हें कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान्य लोग को बिना आस्ति के निरंतर अपना कर्तव्य करना चाहिए। जनक आदि महाराजा राजश्री केवल कर्म के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः तुम भी लोक संग्रह समाज कल्याण के लिए किए गए कर्मों को करो। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म करना भी आवश्यक है। राजा जनक जैसे महान पुरुष ने भी कर्तव्य परायण होकर भी सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए अर्जुन को भी अपने कर्तव्य को करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण होगा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। वह जो प्रमाण स्थापित करता है संसार उसी का ही अनुसरण करता है। ये श्लोक बताता है कि समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई नेता, शिक्षक या माता पिता सही मार्ग पर चलते हैं तो श्रेष्ठ लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को सदा धर्म और कर्तव्य के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी कर्म में संलग्न रहते हैं। वह ये संदेश दे रहे हैं कि जब परमेश्वर भी कर्म से नहीं बचते तो साधारण मनुष्य को तो अवश्य ही अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हे पार्थ, यदि मैं कर्म न करूं तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि वह स्वयं कर्म करना छोड़ दे तो अन्य लोग भी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे। इसलिए उन्हें भी लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए कर्म करना पड़ता है। यह सिद्धांत समाज के नेता और प्रेरणादायक व्यक्तियों पर भी लागू होता है। उनका आचरण ही बाकी लोगों के लिए उदाहरण बनता है। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। मैं समाज में अव्यवस्था का कारण बनूंगा और इस संसार का नाश कर दूंगा। ये श्लोक बताता है कि यदि समाज के प्रमुख व्यक्ति अपने कर्तव्य को त्याग देंगे तो पूरी सामाजिक व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा तो इससे समाज में अनुशासनहीनता फैल जाएगी और धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। महान पुरुष ने भी कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए हमें भी अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण समाज के लिए आदर्श बनता है, इसलिए उन्हें सही कर्म करना चाहिए। भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं ताकि संसार का संतुलन बना रहे। यदि कर्तव्य का त्याग किया जाए तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। ज्ञानी पुरुष को अज्ञानियों की बुद्धि का संचय नहीं उत्पन्न करना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वयं सम्यक रूप से कर्म करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो लोग कर्म में आसक्त होते हैं, उसे ही सब कुछ मानते हैं, उसके सामने ज्ञानी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे वह कर्म छोड़ दे और मोह में पड़ जाए, बल्कि ज्ञानी को स्वयं निष्काम भाव से कर्म करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे लोग भी सही मार्ग पर चल सके। सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम द्वारा ही कराए जाते हैं।
परंतु अहंकार से भ्रमित हुआ मनुष्य ये सोचता है कि मैं ही करता हूँ। ये श्लोक बताता है कि वास्तव में सभी क्रिया प्रकृति के त्रिगुणों स्तब्ध रज तम के प्रभाव से होते हैं, लेकिन अहंकार के कारण मनुष्य ये मान लेता है कि वही करता है। यह ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि सच्चे ज्ञान में स्थित व्यक्ति समझता है कि वह केवल एक माध्यम है और सभी कर्म ईश्वर की इच्छा से हो रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, जो तत्व को जानते हैं वह गुण और कर्म के भेद को समझते हैं और ये जानते हैं कि केवल गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे आस्तिक नहीं होते। यह श्लोक एक ज्ञानी व्यक्ति की सोच को दर्शाता है। वह जानता है कि सभी कार्य प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से हो रहे हैं, इसलिए वह उनमें आस्तिक नहीं होता और ना ही अपने कर्मों का अहंकार करता है। वह कर्म करता है और मुक्ति प्राप्त करता है। जो लोग प्रकृति के 3 गुणों में मोहित होकर कर्म से आस्तिक हो जाते हैं वे अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उन्हें विचलित ना करे। श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि जो अज्ञानी है वह कर्म को ही सब कुछ मानते हैं और उसमें फंसते रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह उन्हें जबरदस्ती ज्ञान का उपदेश देकर भ्रमित न करे, बल्कि उन्हें धीरे धीरे सही दिशा दिखाए। ज्ञानी को अपने कर्मों से अज्ञानों को प्रेरित करना चाहिए, न कि उन्हें भटकाना। सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों से होते हैं। अहंकारी व्यक्ति इसे अपनी उपलब्धि मानता है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि गुणों में ही गुण कार्य करते हैं, इसलिए वह आस्तिक नहीं होता। अज्ञानी लोग कर्म में फंस जाते हैं, लेकिन ज्ञानी को उन्हें धीरे धीरे मार्ग दिखाना चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि असली ज्ञान यही है कि कर्म को ईश्वर की भक्ति और लोक कल्याण के लिए किया जाए, न कि अहंकार से। अपने सभी कर्म मुझ में अर्पित करके आत्मज्ञान युक्त होकर, निराशा और ममता से रहित होकर तथा चिंता से मुक्त होकर युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का सार समझा रहे हैं। वह कहते हैं कि सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो, जिससे मनुष्य कर्म करने के बाद भी उसके बंधन में नहीं फंसता। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और मोह के कार्य करता है तो वह चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। जो लोग मेरे इस मत का सदा श्रद्धा सहित और बिना किसी द्वेष के पालन करते हैं वह सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये श्लोक कर्मयोग की महिमा बताता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के बताए मार्ग का अनुसरण करता है और बिना किसी संदेह या ईर्ष्या के कर्म करता है वह धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होकर मोह को प्राप्त करता है। जो लोग मेरे इस मत को नहीं मानते और उसका अनुसरण नहीं करते वह अज्ञानी होते हैं। वह मोह में पड़े रहते हैं और उनका विनाश हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं जो गीता के ज्ञान को तिरस्कार करते हैं। ऐसे लोग संसार में अज्ञान और मोह में फंसते रहते हैं और अंततः दुख बंधनों में पड़ जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। सभी जीव अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, फिर जबरदस्ती नियंत्रण करने से क्या लाभ। श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार ही कर्म करता है, इसलिए जबरदस्ती किसी को बदलने की कोशिश करने की बजाय उसे सही मार्ग पर लाने के लिए ज्ञान और प्रेम से प्रेरित करना चाहिए। इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष स्थित है। मनुष्य को उनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वही उसके मार्ग की शत्रु है। ये श्लोक बताता है कि इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे भोग की ओर आकर्षित होते हैं और अप्रिय चीजों से घृणा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों के वश में नहीं आता वही सच्चा ज्ञानी होता है और मोक्ष के पथ में अग्रसर होता है। अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करके बिना मोह और चिंता के कर्तव्य निभाना चाहिए। जो श्रद्धा से गीता के ज्ञान को अपनाते हैं वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो गीता के ज्ञान को तिरस्कार करते हैं वह अज्ञान में रहकर दुख भोगते हैं। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, इसलिए जबरदस्ती नियंत्रण से कुछ नहीं होता। इंद्रियों के विषय में राग द्वेष से बचना चाहिए, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार में बाधा डालते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि कर्मयोग का सही मार्ग यही है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करें, लेकिन उसे ईश्वर को समर्पित करें और इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त रहे। अपने स्वधर्म का पालन करना भले ही वह गुणहीन लगे, पर धर्म को उत्तम रीत से निभाने से भी श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म में मरना ही कल्याणकारी है, जबकि पर धर्म में भय को उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है, जो उसकी प्रकृति और समाज में उसकी भूमिका पर आधारित होता है। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय है, युद्ध करना और अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यदि वह इस धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो यह उसके लिए भय होगा। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यदि वह इस धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो यह उसके लिए भय होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, भले ही वह कठिन या कम आकर्षक लगे। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य किस कारण से इच्छा न होने पर भी बलपूर्वक पाप करने के लिए प्रभावित होता है? अर्जुन को यह जिज्ञासा होती है कि यदि कोई व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता फिर भी वह क्यों बुरे कर्मों की ओर आकर्षित होता है। ये प्रश्न वास्तव में सभी मनुष्यों में उठता है, क्योंकि कई बार हम जानते हुए भी गलत कार्य कर बैठते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण अगले श्लोक में देंगे।
भगवान श्री कृष्ण बोले, ये काम क्रोध के कारण उत्पन्न होता है। जो रोज गुण से जन्म लेते हैं ये अत्यंत लोभी और महापापी है, इसलिए इसे संसार में अपना शत्रु समझो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य के भीतर पाप की प्रवृत्ति मुख्य रूप से काम और क्रोध के कारण उत्पन्न होती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध जन्म लेता है। ये दोनों ही रोज गुण से उत्पन्न होता है और व्यक्ति को पाप की ओर धकेलता है। इसलिए इन्हें नियंत्रित करना ही मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। जैसे आग को धुआं ढक लेता है, जैसे दर्पण को धूल ढक देती है और जैसे गर्भ को भ्रूण की झिल्ली ढक देती है, वैसे ही काम या इच्छा को ज्ञान ढक देती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारी इच्छाएं ज्ञान को ढक देती है, जिससे हम सही गलत का विवेक नहीं कर पाते। जैसे धुआं अग्नि को छुपा लेता है, मतलब इच्छाएं सत्य की ओर छुप जाती है। जैसे धूल दर्पण को गंदा कर देती है, मतलब इच्छा मन की शिष्टता को खत्म कर देती है। जैसे गर्भ भ्रूण को घेर लेता है, मतलब इच्छा व्यक्ति को पूरी तरह बांध लेता है। हे कौन्तेय, ये काम इच्छा रूपी नित्य शत्रु जिसे बुझाना कठिन है और जो अग्नि के समान है, ज्ञान को ढक देता है। श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि कामना कभी भी पूरी नहीं होती, बल्कि वह आग की तरह अधिक बढ़ती है। इच्छाएं जितनी भी पूरी होती है उतनी ही बढ़ती है और व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। ये ज्ञान प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रित करना अत्यधिक आवश्यक है। हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि परधर्म भयावह होता है। मनुष्य कभी कभी इच्छा न होते हुए भी पाप की ओर आकर्षित होता है। काम और क्रोध ही प्राप्त का मुख्य कारण है, क्योंकि वह रोज गुण से उत्पन्न होते हैं। इच्छाएं ज्ञान को ढक देती है, जैसे धुआं अग्नि को या धूल दर्पण को ढक लेती है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वह नित्य शत्रु है और व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करके ही मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। क्रोध और लालसा से बचना चाहिए, क्योंकि यही सभी पापों की जड़ है। स्वधर्म का पालन ही मोक्ष का मार्ग है। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगली वीडियो में हम अध्याय 4 पर विचार करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।